अमावस के दिन कुछ जो कि बहुत वियर्ड तरीके, वो लड़की ना सिर्फ ब्यूटीफुल, इस पर कुछ हावी हो रहा, ना भारी लग रहा था, वो भी तब जब वो फेंट पड़ी। उस लड़की की बॉडी हवा में फ्लोट करने लगी। was filled with horror. ब्लैक मैजिक परफॉर्म करा है। जेलसी या जलन के कारण सीजर्स से काटने वाली थी। चीजें वर्स्ट हो चुकी थी। वेलकम बैक टू स्टोरीज बैंक। इस चैनल पे मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट्स आप लोगों को सुनाता हूँ। अगर आप लोगों को मुझे अपनी स्टोरीज सबमिट करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी का लिंक दिया है, उसमें आप लोग मुझे अपने इंसिडेंट्स सबमिट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद टुडेज स्टोरी। ब्लैक मैजिक या काला जादू, अगर मैं ट्रेडिशनल वे में बताऊं तो अपनी सुपरनैचुरल पावर या मैजिक का यूज करना अपने इवल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए। इस चीज का यूज स्पेसिफिकली लोग अमावस के दिन करते हैं, जिस दिन ये चीजें बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होती हैं। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस सुनने के बाद मैं ये कंफर्म बता सकता हूं कि जिस भी इंडिविजुअल पर ये एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम, उसकी जिंदगी हेल बन जाती है। बिकॉज जो भी एक्शंस वो परफॉर्म करता है उन सारे एक्शंस पे उसका कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, उसकी हेल्थ खराब होना, मूड स्विंग्स आना, किसी भी काम में मन नहीं लगना, घबराहट होना, एटसेट्रा। बट एट द सेम टाइम अगर कोई इंसान इन ब्लैक मैजिक की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है तो वो खुद भी कभी सेटिस्फाइड और खुश फील नहीं कर सकता, बिकॉज हर बुरे काम का एक साइड इफेक्ट जरूर होता है। मेरा नाम राहुल है और मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। करेंटली मैं अपना कॉलेज परस्यू कर रहा हूँ। मेरी मदर सेकेंडरी स्कूल में टीचर हैं। उन्हें एज अ टीचर 23 इयर्स हो गए हैं। वो टीचर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और वेल रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल है। एक अमावस के दिन कुछ मेरी मदर की स्कूल में ऐसा हुआ जो इस चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था कि इस दुनिया में इविल और क्रीपी चीजों का एग्जिस्टेंस भी उतना ही है जितना कि पॉजिटिव थिंग्स का है। मेरी मदर अपनी एक क्लास कंप्लीट करके क्लासरूम से बाहर आ रही थी कि सडनली उनकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि बहुत वियर्ड तरीके से स्कूल की स्टेयरकेस से गिर गई थी। ये बहुत मिस्टीरियस था, बिकॉज उसे किसी ने भी पुश या धक्का नहीं दिया था और ना ही उसके पीछे कोई खड़ा था जिसने कि ये किया हो। अकॉर्डिंग टू माई मदर, वो लड़की ना सिर्फ ब्यूटीफुल थी बट पढ़ाई में भी बहुत ब्रिलियंट थी। मेरी मदर ने ये सब देखकर सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स को बुला दिया, बिकॉज वो लड़की अनकॉन्शियस हो चुकी थी। उसके फेस में पानी छिड़कने के बाद भी वो लड़की होश में नहीं आ पा रही थी एंड ऑल द एफर्ट्स वर यूजलेस। लेटर ऑन वहीं पर एक इंडिविजुअल को याद आया कि आज अमावस है, इस वजह से इस पर कुछ हावी हो रहा है। मेरी मदर को सुपरनैचुरल थिंग्स या सुपरस्टिशन पर यकीन नहीं होता था। देयरफॉर उन्होंने डॉक्टर को कॉल करने के लिए कहा। कोई उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहा था। हेंस मेरी मदर 3 और मेल स्टाफ के साथ मिलकर उसे हॉस्पिटल ले गई। ऑन द वे मेरी मदर को फील हो रहा था एज इफ वो लड़की अपने फिजिकल अपीयरेंस से काफी ज्यादा हैवी थी। उस लड़की का हेड मेरी मदर की लैप में था और उन्हें वो इतना भारी लग रहा था कि अब वो उसे सह नहीं पा रही थी। बट समहाउ वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं और अब वो गर्ल अंडर चेकअप थी। डॉक्टर्स भी इस केस को लेके काफी शॉक में थे, बिकॉज उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही थी। सारे टेस्ट भी नॉर्मल आए थे। कुछ टाइम बाद जब डॉक्टर्स मेरी मदर से बात कर रहे थे, अचानक वो गर्ल स्ट्रेचर पर जंप करने लगी, वो भी तब जब वो फेंट पड़ी थी।
उसकी बॉडी लगातार वहां पर जंप कर रही थी और अब उसने चिल्लाना शुरू कर दिया था। She was out of her senses। और इसके बाद जो डिस्क्रिप्शन मेरी मदर ने दिया, that was beyond imagination। अब उस लड़की की बॉडी हवा में फ्लोट करने लगी थी और ये सब डॉक्टर्स भी अपनी आंखों से देख रहे थे। हवा में फ्लोट करने के बाद उस लड़की की बॉडी फिर से बेड पर टॉर्च करने लगी। ये सब कुछ देखने के बाद मेरी मदर बहुत डर जाती हैं। इनफैक्ट शी वॉज टेरिफाइड और उस रूम के आसपास का एनवायरनमेंट वॉज फिल्ड विद हॉरर। एंड उस रूम के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। मीनवाइल उस गर्ल के पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था और उसकी मदर वहां पहुंच जाती हैं अलॉन्ग विद हर ब्रदर, यानी कि उस लड़की के मम्मी और मामा जी वहां आ चुके थे। उसके मामा उसके पास जल्दी से आते हैं और उसके ऊपर होली वाटर छिड़कना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ वो मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं। एंड दैट वॉज नियर हर ईयर्स। अब उस लड़की को होश आना शुरू हो जाता है। एंड आफ्टर दैट शी स्टार्टेड क्राइंग, जैसे कि एक छोटा बेबी रोता है। लेटर ऑन उस लड़की की मदर सब कुछ बताती है मेरी मदर को। व्हेन शी फाउंड कि पिछले 2 महीने से उस लड़की पर उसी के रिलेटिव ने ब्लैक मैजिक परफॉर्म करा है और अभी तक वो उस स्पेल के अंदर है। इवन फ्यू मंथ्स बैक उस लड़की के फादर भी एक्सपायर हुए थे। सिंस वो लड़की रिच, ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट है, जेलसी या जलन के कारण उसे ये सब फेस करना पड़ रहा है। उसके मामा इन चीजों के बारे में जानते थे, देयरफॉर उन्होंने उनकी काफी हेल्प की थी और अभी भी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं था कि ये उसके साथ पहली बार हुआ था। इससे पहले वो एक दिन टेरेस की बाउंड्री पर भी खड़ी थी। समहाउ उस दिन भी कुछ बुरा होने से बच गया। एक दिन तो वो लड़की अपने लंबे बालों को सीजर से काटने वाली थी। उस दिन भी वो सिचुएशन को डॉज कर दिया बिकॉज अब उसके फैमिली वाले उस पर कड़ी निगरानी रख रहे थे। और अब जो हुआ था उसके बाद पानी सर के ऊपर जा चुका था। चीजें वर्स्ट हो चुकी थी। होली वाटर और मंत्रों का असर अब ज्यादा देर तक नहीं टिक रहा था। देयरफॉर उसकी मदर और मामा जी उसे छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध बाबा जी के पास ले गए। उनकी दिव्य शक्ति इतनी थी कि उन्होंने उसके साथ हुई सारी घटनाएं एक बार में ही बता दी थी, जैसे कि उन्हें पहले से ही सब पता हो। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति की मदद से एक काला धागा तैयार किया और उस लड़की के हाथ में बांध दिया। साथ ही उन्होंने कुछ सावधानी बरतने की सलाह भी दी। उसमें सबसे जरूरी बात ये थी कि उस लड़की को 1 साल तक बाहर खाना नहीं खाना होगा। ये इंसिडेंस 2018 के अराउंड का है। ऑल्दो शी इज फाइन नाउ, एज मेरी मदर और मैं उनके घर उसकी रिकवरी और हेल्थ के बारे में इंक्वायर करके आए थे।